हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो में हम 26 सितंबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। 19वें एशियाई गेम्स का पहला स्वर्ण पदक भारत ने किस खेल में जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपको काफ़ी सेशन में बता चुका हूं कि इस साल जो एशियाई गेम्स है वो चीन के हांगझू में आयोजित किए जा रहे हैं। ये 19वें एशियाई गेम्स है फ्रेंड्स, जिसमें भारत का पहला जो गोल्ड मेडल है वो भारत ने निशानेबाजी में मतलब शूटिंग में अपने नाम किया है। चीन के हांगझू में खेले जा रहे 19वें एशियाई गेम्स के देखिए दूसरे दिन भारत ने निशानेबाजी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। वैसे ये जो गोल्ड है वो टीम इवेंट में हमने प्राप्त किया है। देखिए, निशानेबाज रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और दिव्यांश सिंह पवार की जोड़ी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। वहीं देखिए, इसी स्पर्धा में 10 मीटर एयर राइफल में जो सिल्वर मेडल है वो साउथ कोरिया ने और जो ब्रॉन्ज मेडल है वो चीन की टीम ने अपने नाम किया है। देखिए, ये तो हो गई भारत की पहले गोल्ड मेडल की बात। अगर पहले मेडल की बात करें ऑल ओवर, तो भारत ने इस एशियन गेम्स में पहला मेडल नौकायन प्रतियोगिता में अपने नाम किया है। देखिए, भारत के नौकायन खिलाड़ी अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह ने पुरुष लाइटवेट डबल स्कल स्पर्धा में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। तो इस तरह से एशियाई गेम्स में जो पहला मेडल हमको मिला है वो सिल्वर मेडल है और इसके अलावा पहला गोल्ड हमने निशानेबाजी में अपने नाम किया है। 19वें एशियाई गेम्स 2023 में 23 सितंबर को चीन के हांगझू में शुरू हुए और ये 8 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। भारत की ओर से 655 खिलाड़ी इस एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, देखिए फ्रेंड्स, क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर आपको आज के लिए मैथ्स 70 आवर्स कोर्स फ्लैट 249 में अवेलेबल है। इसमें आपको देखिए अर्थमेटिक और एडवांस दोनों कोर्स अवेलेबल करवाए गए हैं। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपको ये कोर्स काफ़ी हेल्प करेगा। इस कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कर्मा पर्व या करम पूजा किस राज्य का प्रमुख पर्व है? तो कर्मा पर्व वैसे तो कई राज्यों में मनाया जाता है फ्रेंड्स, लेकिन स्पेशली इसे झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कर्मा पर्व या करम पूजा की देखिए पूरे देश को शुभकामनाएं दी है। ये झारखंड राज्य में प्रमुख फसल उत्सव है। झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, असम, ओडिशा जैसे राज्यों में और इसके अलावा बांग्लादेश में भी इस त्योहार को अलग अलग स्थानीय रूप में मनाया जाता है। वैसे भारत में यह जो पर्व है हिंदू पंचांग के भादो मास में मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान बहनें अपने भाइयों की सुख समृद्धि और अच्छी फसल की कामना के लिए व्रत करती है। मतलब ऑल ओवर देखें तो जो रक्षाबंधन होता है उसी तरह की प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जाती है। इसके अलावा क्योंकि फसल से संबंधित उत्सव है, इसीलिए अच्छी फसल की कामना के लिए इस त्योहार पर या पर्व पर व्रत भी किया जाता है। तो कर्मा पर्व या करम पूजा पर्व झारखंड राज्य का मुख्य पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य किया जाता है? तो एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास ही देखिए इसका नाम है फ्रेंड्स, जो कि भारत और यूएसए के मध्य में आयोजित किया जाता है। हाल ही में देखिए 25 सितंबर को इसके 19वें संस्करण का जो आयोजन है वो यूएसए के अलास्का में फोर्ट वेनराइट में आयोजित किया जा रहा है। तो एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य में आयोजित किया जाता है। देखिए, इस मिलिट्री एक्सरसाइज में भारतीय सेना का जो नेतृत्व है वो मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट से जुड़ी हुई बटालियन कर रही है। इस युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य देखिए दोनों देशों की सेनाओं के बीच में स्ट्रेटेजी, टेक्नोलॉजी और प्रोसेस का आदान प्रदान करना है। 2023 में इसका आयोजन देखिए यूएसए के अलास्का में किया जा रहा है, लेकिन इसके पहले लास्ट ईयर 2022 में इसके 8वें संस्करण का जो आयोजन है वो भारत के उत्तराखंड के ओली में किया गया था। तो एक्सरसाइज युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और यूएसए की सेना के मध्य में किया जाता है। अब दोनों देशों के मध्य में देखिए कोप इंडिया और वज्र प्रहार नाम के अलग अलग मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन भी किया जाता है। इनको भी याद रखिएगा, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देश में पहली बाइक रेसिंग चैंपियनशिप मोटो जीपी भारत किसने जीती है?
तो देखिए देश में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई पहली बाइक रेसिंग चैंपियनशिप मोटो जीपी भारत को मार्को बेजेची ने अपने नाम किया है। आंसर भी हो जाएगा। इस रेसिंग चैंपियनशिप का आयोजन नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर किया गया था, जिसमें मोटो जीपी भारत का खिताब मुनी VR46 रेसिंग टीम के इटालियन रेसर मार्को बेजेची ने अपने नाम किया है। वैसे देखिए पहले नंबर पर जो है उसे ही याद रख लीजिए, सेकंड और थर्ड को याद रखने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला। तो पहला देख लीजिए, हमारा काम हो जाएगा। इस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इसे भी याद रखिएगा। ये बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है फ्रेंड्स, जो कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित है। ये बाइक रेसिंग चैंपियनशिप मोटो जीपी भारत है फ्रेंड्स, जिसका खिताब इटालियन रेसर मार्को बेजेची ने अपने नाम किया है। हर साल अंत्योदय दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमने 1-2 बार इस क्वेश्चन को देखा है, इसलिए ध्यान से सुनिए। हर साल अंत्योदय दिवस के रूप में 25 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर भी हो जाएगा। यह दिन देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म तिथि है फ्रेंड्स, जिसे भारत में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए अंत्योदय दिवस भारत का एक वार्षिक उत्सव है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसकी घोषणा 25 सितंबर 2014 को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं जयंती पर की गई थी, लेकिन इसे मनाना शुरू किया गया 2015 में। तो ऑफिशियली इस डे की शुरुआत 25 सितंबर 2015 को की गई थी। अब देखिए यहाँ पर अंत्योदय वर्ड का मीनिंग समझते हैं हम कि अंत्योदय दिवस के रूप में क्यों जाना जाता है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने देखिए अंत्योदय का नारा दिया था, जिसका अर्थ है कि समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान किया जा सके और समाज के सबसे कमजोर वर्ग को भी लाभ पहुंचाया जा सके। तो क्योंकि अंत्योदय का नारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय का था, इसीलिए इनके जन्म दिवस के रूप में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2018 में देखिए उत्तर प्रदेश का एक रेलवे स्टेशन था मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदलकर भी दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया था। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जियोर्जियो नेपोलिटानो का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व प्रेसिडेंट थे? नाम थोड़ा सा अजीब है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा। जियोर्जियो नेपोलिटानो, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये इटली के पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं। हाल ही में 98 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। अब बात आती है कि ये कब से कब तक इटली के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो ये 2005 से लेकर 2016 तक इटली के प्रेसिडेंट के पद पर थे और उस वक्त इटली के लगातार दूसरी बार प्रेसिडेंट चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे। इटली जो कि एक यूरोपीय देश है, इसकी कैपिटल रोम है। सर्जियो मट्रेला यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर है और जॉर्जिया मेलोनी इस देश की प्राइम मिनिस्टर के पद पर है। अभी G20 में ये काफ़ी सुर्खियों में भी रही है, इसलिए इन्हें याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन हमारा जियोर्जियो नेपोलिटानो पर था। तो ये इटली के पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। 19वें एशियाई गेम्स में महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? अब देखिए कुछ दिनों तक 19वें एशियाई गेम्स ही सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले हैं, इसलिए हमें बार बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए जान लेते हैं कि 19वें एशियाई गेम्स में महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। आंसर ए हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, गोल्ड मेडल के लिए जो मुकाबला हुआ था फाइनल में, उसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका क्रिकेट टीम को 19 रनों से हराकर ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। और इसके अलावा ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो ये बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने अपने नाम किया है। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमने गोल्ड जीता है तो हमारी महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन भी हमें पता होना चाहिए। ये है हरमनप्रीत कौर, जो कि एशियाई गेम्स 2023 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन हैं। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2023 में क्रिकेट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। आगे आ जाइए। चर्चित ओसिराइस REX एस्ट्रॉयड मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष संस्था से है? तो देखिए ओसिराइस REX एस्ट्रॉयड मिशन की बात करें तो इसका संबंध नासा से है फ्रेंड्स। ऐसे मिशन नॉर्मली नासा के द्वारा ही कंडक्ट कराए जाते हैं। हाल ही में देखिए नासा का ओसिराइस REX कैप्सूल सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह के नमूने लेकर पृथ्वी पर वापस लौट कर आया है। इस मिशन के द्वारा देखिए जो सैंपल लाए गए हैं वो ह्यूस्टन में स्थित अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के जॉनसन स्पेस सेंटर की एक प्रयोगशाला में भेजे जाएंगे।
नासा के द्वारा इस मिशन को सितंबर 2016 में लॉन्च किया गया था। देखिए, ऐसा ही एक मिशन जापान ने भी लॉन्च किया था 3 साल पहले, जिसका नाम था हायाबुसा 2। ये पृथ्वी के एक शुद्ध ग्रह के नमूने लेकर उस वक्त धरती पर लौटा था। और अब ओसिराइस REX एस्टेरॉयड मिशन, जो कि नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये भी शुद्ध ग्रह के नमूने लेकर वापस पृथ्वी पर लौटा है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर किया जा रहा है। तो आंसर स्टेट से पूछा है, तो आंसर डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंडन एयरफोर्स स्टेशन स्थित है फ्रेंड्स, जहां पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का जो शुभारंभ है, जो इनॉग्रेशन है, वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का, अगर हम इसकी बात करें तो नाम से आपको समझ में आ जाएगा। भारतीय ड्रोन उद्योग की क्षमताओं का प्रदर्शन करना और अलग अलग वेरियस क्षेत्रों में ड्रोन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, इस कार्यक्रम को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। देखिए, कार्यक्रम में सर्वेक्षण ड्रोन, एग्रीकल्चर ड्रोन और इसके अलावा जो फायर दमन ड्रोन होता है, इसके साथ साथ 75 से अधिक ड्रोन स्टार्टअप और कॉरपोरेट्स शामिल किए गए थे। तो भारत ड्रोन शक्ति 2023 कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर किया गया है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, सीएम एलिवेट कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो सीएम एलिवेट कार्यक्रम की शुरुआत देखिए हाल ही में मेघालय राज्य में की गई है। मेघालय के सीएम कॉनरैड संगमा ने शिलोंग में सीएम एलिवेट कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य में पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना है। इस प्रोग्राम का लक्ष्य 3 वर्षों में लगभग 300 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ अलग अलग क्षेत्रों में 20,000 से अधिक व्यक्तियों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप के अवसर पैदा करना है। तो सीएम एलिवेट कार्यक्रम किस स्टेट में शुरू किया गया है? तो इसे मेघालय राज्य में शुरू किया गया है। मेघालय के सीएम आपको पता चल गए, कॉनरैड संगमा है। इसकी कैपिटल शिलोंग है और यहाँ के वर्तमान में गवर्नर के पद पर फागु चौहान है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए 26 सितंबर के जो करंट अफेयर्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हें हमने डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में, हम कल के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और वर्ल्ड की कुछ खुफिया एजेंसी को जान लेते हैं। तो इंडिया की खुफिया एजेंसी सबसे फेमस रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे रॉ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के नाम से जानी जाती है और CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नाम से जानी जाती है। ये सभी इंडिया की खुफिया एजेंसी है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसे CIA कहा जाता है, और FBI, ये दोनों ही USA की खुफिया एजेंसी है। मोसाद काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा, इजराइल की खुफिया एजेंसी है। आगे आइए, मिस्र की खुफिया एजेंसी मुखबरात है। नाइचो जापान की है। ईरान की सावाक है और इराक की खुफिया एजेंसी अल मुखबरात के नाम से जानी जाती है। याद रखिएगा, सारी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था, उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला देखिए, हाल ही में घोषित टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। हाल ही में किरीटेश्वरी गांव को भारत के बेस्ट पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में है। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का इनॉग्रेशन PM नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इसके बाद 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन लखनऊ में किया जाएगा। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 माता अमृतानंदमयी देवी को दिया गया है। राजस्थान के जयपुर शहर में गांधी वाटिका का हाल ही में लोकार्पण किया गया। प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की ओर से INS सह्याद्री युद्धपोत ने भाग लिया है। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल गोवा राज्य में आयोजित किया गया। चर्चित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। और लास्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है। तो ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आ जाइए, आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, 2023 में विमेंस प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2023 में पहली बार ही विमेंस प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया है।
कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेस आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।